सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय समय पर मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो पहुंचाती रहती हूं। आज का वीडियो भी होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इस साल 2023 में CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिसका कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए इस बार CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं UG कोर्स के लिए, उनके लिए ये वीडियो है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके द्वारा आप भारत की कोई भी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं और एक ही एग्ज़ाम को देके भारत की कोई भी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन के बारे में सोच सकते हैं अगर आपकी मेरिट अच्छी आती है। तो उत्तराखंड के बच्चों के लिए तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ भारत के जो अन्य राज्य के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में जो मुख्य पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी, सबसे पहली चीज़ तो हम डिस्कस करेंगे कि किस किस बच्चे को CUET देना है या नहीं देना है। क्योंकि 2022 में ऐसा हुआ था कि इसी यूनिवर्सिटी के जो बच्चों ने केवल कैंपस में एडमिशन लिया, पौड़ी, टिहरी और श्रीनगर, उनको CUET देना पड़ा, बाकी बच्चों को नहीं देना पड़ा। तो 2023 में क्या प्रोसेस है वो भी हम जानेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो कि चल रहे हैं, जिस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी बच्चों इस वीडियो का कि जिन बच्चों ने 2022 में इसके फॉर्म भरे थे उनके साथ हुआ क्या कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बावजूद भी उनका जो एडमिशन है वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया वो मैं इस आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अगर कोई भी बच्चा इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है और उससे कोई भी गलती ना हो जाए इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर, एडमिशन से लेकर और किस तरीके से एग्ज़ाम में जाना है, वो सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस होगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लेना अगर वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लगता है। और जिस बच्चों को मेरे से कोई भी करियर हेल्प चाहिए वो 99 रुपीज़ पे करके मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उससे आप डायरेक्ट करियर हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आइए बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 ये है कि बच्चों का कन्फ्यूजन है, स्पेशली उत्तराखंड के बच्चों का, कि मैम किसको CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है 2023 में और किसको नहीं देना है। तो देखिए, इसको चेक करने के लिए मैंने उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उसे चेक किया और उसमें जो नोटिफिकेशन है जो कि रजिस्ट्रार द्वारा साइन हुआ है उसको चेक किया, जिसको कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ। आप भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से भी आपको मिल जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है फिलहाल के लिए ओके। आगे का अगर कोई नोटिफिकेशन या चेंजेस होंगे तो वो मैं आपको अपने चैनल से दे दूंगी। इसमें लिखा है बच्चों कि जो भी बच्चे उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कैंपस में कोई कोर्स करेंगे तो उनके देखिए 3 मुख्य कैंपस है, पौड़ी, श्रीनगर और टिहरी। अगर यहाँ पे जाके आप कोई भी कोर्स करेंगे तो आपको देना पड़ेगा CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो यानी कि कैंपस के लिए श्योर है कि अगर वहाँ जा रहे हैं तो आपको CUET देना ही देना पड़ेगा। अब आता है दूसरा डाउट कि मान लीजिए आप उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और उत्तराखंड का जो ये HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी का कोई एफिलेटेड कॉलेज है, चाहे डिग्री कॉलेज एफिलेटेड या PG कॉलेज एफिलेटेड या उनके जो प्राइवेट कॉलेज एफिलेटेड है, तो क्या उसके लिए CUET देना पड़ेगा? तो देखिए, उन्होंने कहा है अपने नोटिफिकेशन में कि फ़िलहाल इसकी कोई भी जानकारी हम नहीं दे रहे हैं। अगर कोई जानकारी होगी तो वो भी नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी। फिलहाल के लिए 2022 में जो हुआ था वही 2023 में भी इस साल होने वाला, ठीक है। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया है उत्तराखंड के बच्चों के लिए कि कैंपस में एडमिशन लेना है तो आपको CUET देना पड़ेगा। जो भारत के अन्य राज्य के बच्चे हैं उनको भी यही फॉलो करना है, ठीक है। तो आप श्रीनगर उनका कैंपस है, पौड़ी एक कैंपस है और टिहरी में उनका एक कैंपस है। यहाँ पे आप अपने कोर्सेज देखिए और वहाँ पे एडमिशन के लिए आप CUET के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। UG कोर्स की बात कर रही हूँ फिलहाल मैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इनके पास क्या क्या कोर्सेज हैं, ठीक है। तो कोर्सेज से पहले मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी बच्चों कि पिछले साल जो 2022 के बच्चे थे ना, उनमें से कुछ बच्चों का जो एडमिशन था, मतलब उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, ध्यान से सुनिए। देखिए,
हुआ क्या कि जब बच्चों ने यूजी कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो उसमें जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि बच्चे का था साइंस स्ट्रीम, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो बच्चे ने क्या किया कि उसने सोचा कि भाई मैं तो अपना जो यूजी कोर्स है, ग्रेजुएशन है, वो तो मैं केवल फिजिक्स और जो मेरे मैथ्स का जो मेन सब्जेक्ट है ये मुझे अच्छी लगती है और इसी से करूँगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो केमिस्ट्री वाला फॉर्म में भरते समय डोमेन सब्जेक्ट एक आएगा, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट। तो उन्होंने डोमेन सब्जेक्ट में केमिस्ट्री भी नहीं भरा और उसका एग्ज़ाम भी नहीं दिया। तो हुआ क्या, जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनी वो बनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीनों के नंबरों के आधार पे मेरिट बनी। तो जिन बच्चों ने 2 ही पेपर दिए उनका जो नामांकन है वो रद्द हो गया, ठीक है। तो ये बात आपने बच्चों ध्यान रखनी है, सारे बच्चों ने, चाहे वो आर्ट्स के हैं, चाहे साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, आपके जो सब्जेक्ट डोमेन होंगे वो आपने चेक करने हैं कि जो सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट आएगी उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के उसके हिसाब से। हालांकि मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और बच्चे को कोई हेल्प भी चाहिए तो वो भी मैं बताऊंगी, पर फिलहाल के लिए यही है कि बच्चों आप जब अपने डोमेन सब्जेक्ट स्लॉट नंबर 2 में भरेंगे ना तो आपने ध्यान से भरना है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि जो आर्ट्स वाले बच्चे थे उनको ये डाउट था कि मैम हमको भी डोमेन सब्जेक्ट भरने हैं या हमको जनरल टेस्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए, डोमेन सब्जेक्ट का जो स्पेसिफिकेशन था ना वो केवल उन बच्चों के लिए था जो कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रहे थे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। उन बच्चों को केवल डोमेन सब्जेक्ट भरने पड़े थे 2022 में। 23 का भी मैं चेक कर लूँगी कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। और आर्ट्स वाले जो बच्चे थे, जैसे जिन्होंने MA योगा करना था या जिन्होंने LLB इत्यादि था, उनका ये था कि उनको केवल जनरल टेस्ट पे क्लिक करके उनको डोमेन नहीं बनने थे। तो इस तरीके से उनका फॉर्म का प्रोसेस था, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरे पॉइंट भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज फिलहाल के लिए इस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे PDF है उसको चेक करके आपको बताती हूँ। तो प्यारे बच्चों, यूजी कोर्स की अगर मैं बात करूं तो जो सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है उनकी वेबसाइट पे, उसमें जो कोर्सेस है वो है सबसे पहले नंबर पे BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc मैथमेटिक्स ग्रुप, BSc लाइफ साइंस ग्रुप, B फार्मा फार्मास्यूटिकल साइंस, ठीक है, BCom, BSc, BTech। तो BTech जो है वो CSC कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IT और ये सारे इसमें दिया है। उसके अलावा BSc होटल मैनेजमेंट, MSc, BA ऑनर्स, सिंपल BA अगर आपने करना है, डिप्लोमा इन फोक डांस, BSc, BCA, BBA, BSc अगेन, BA प्लस LLB और BSc। तो ये इन्होंने टोटल कोर्सेज दिए हैं और ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी, आप भी इनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आप डालेंगे सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट। तो इसमें सब कुछ दिया है कि किस बच्चे को डोमेन भरना है, किसको जनरल टेस्ट भरना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, जैसे BCom वाले बच्चे थे, तो उनको क्या भरना है, उसमें लिखा है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट जब आप देंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। अब ऐसे नहीं है कि आपको बिजनेस स्टडीज़ अच्छी लगती है और इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है और आपने अकाउंटेंसी का पेपर नहीं दिया तो आपका भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और सेम विद द B फार्मा के स्टूडेंट। तो B फार्मा के स्टूडेंट के लिए बोला या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लीजिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है उन्होंने एग्जाम देने के लिए बनाया, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपके जो कोर्स वहाँ पे रन हो रहे हैं इस समय, जो कि आप किसी भी कोर्स में वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब दूसरी कुछ बच्चों के डाउट थे कि मैम स्लॉट 1 में और स्लॉट 2 में क्या भरना है। तो देखिए स्लॉट 2 में तो आपका अपना जनरल जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है वो आप भरेंगे, मतलब किस स्ट्रीम के आप है, और इसमें लैंग्वेज आएगा। तो लैंग्वेज आपको नॉर्मल लैंग्वेज जो इंडिया में चलती है इंग्लिश और हिंदी चलती है। जिन बच्चों को हिंदी नहीं आती 13 लैंग्वेज जो हमारे आर्टिकल के हिसाब से है उसमें वहाँ पे डाली हुई है, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपने हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो आपकी लैंग्वेज सब है उसमें, गुजराती, आसमीज़ जो भी होती है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सारी जो हमारी आर्टिकल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सारी लैंग्वेज उसमें दी गई है, 13 लैंग्वेजेस। तो ये है बच्चों वीडियो। आई होप कि उत्तराखंड के बच्चों को और जो भी भारत के अन्य राज्य के बच्चे जो इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और इस वीडियो को सुनने के बावजूद भी, देखने के बाद कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी CUET के सारे सीरीज़ वीडियो आने वाले हैं, आप कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा बच्चों, क्योंकि पिछले साल, दोबारा बोल रही हूँ,
कुछ बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बावजूद भी एडमिशन नहीं हुआ, वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपकी कोई ना छोटी सी ज़रूर हेल्प हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, और मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो पहुँचाती रहूँगी। तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।